ठीक से ज्यादा अच्छा चला। वो मेरे घर के सामने रहती थी, इसलिए हमारा वक्त बिताना आसान था। मुझे नहीं पता मैं उस चीज को क्या नाम देता, शायद वो दोस्ती थी या शायद 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 दोस्ती से ज्यादा थी। उसका नाम क्या था? डायना। जैनस, तो डायना तुम्हें छोड़कर क्यों गई? उसने मुझसे पूछा तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। मैंने कह दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पता भी नहीं लगाना चाहता था। शायद जो चल रहा था अच्छा चल रहा था, पर उसको ऐसा नहीं लगता था। उसने मुझसे कहा कि मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा हमेशा करते रहेंगे। अरे मजाक कर रहा भैया पेज। देखो तुम ना ऐसी कितनी भी हरकतें कर लो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। लाओ काट दो तो। कैसे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। तो क्या इस कारण वो तुमसे नाराज हो गई? नाराज हो गई होती तो मना लेता। चली गई। मेरा सिर्फ इतना बोलने पर वो उठी और हमेशा के लिए वहां से चली गई। लेकिन इसमें किसी की गलती नहीं। मतलब हो सकता है कि तुम कुछ और चाहते थे और डायना कुछ और। तो क्या इस कारण तुम पूरी तरह से टूट गए? नहीं, ये तो एक शुरुआत थी। मतलब जब इंसान का दिल टूट जाता है तो उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है उसका काम। हालांकि मुझे मेरा काम कभी पसंद ही नहीं था, क्योंकि मैं करना कुछ और चाहता था और करता कुछ और जा रहा था। पर जब डायना गई तो मैंने कहा अब मैं अपना 100% अपने काम में दूंगा, लेकिन आगे जो होने वाला था मैंने सोचा ही नहीं था। हद है, हद है। रोज यहाँ बैठकर बस लिखते रहते हो। बहुत हो गया। आज तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। बोलो क्या लिखते रहते हो, बोलो। पता नहीं, शायद जो बोल नहीं पाता वो लिख देता। अच्छा, वाह। देखो ये फिल्मी लाइन है ना, तुम मेरे सामने मत मारा करो। अगस्त्या, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, मुझे तुम सब बता सकते हो, जानते हो ना? बताओ बताओ। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें अपने स्कूल लेकर चलती हूँ। जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। अच्छे नहीं जाए, मुझे आज काम है। अगर से आज नहीं, हम अभी जाए। मुझे काम है। अभी जा, सुनो मेरी अभी बात। जा। नहीं, अभी मेरी जा। बात तो सुनो। तो फिर तुम्हें जॉब से क्यों निकाला? उन्होंने नहीं निकाला, पर वो मेरा ट्रांसफर करना चाहते थे कहीं और, तो मैंने मजबूरी में जॉब छोड़ दी। तो उसके बाद के दिन तुम्हारे कैसे बीते? मैं उन दिनों के बारे में याद नहीं करना चाहता। मुझे वो दिन याद नहीं आते। मुझे कुछ याद आता है तो वो मैं जो अपने कमरे में लेटकर पंखे को गोल 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 घूमता हुआ देखता रहता था। तो कैसा लगा तुम्हें उन बच्चों से मिलकर? अगस्त्या, जैनस, मुझे पता नहीं था ये बच्चे स्पेशल है। हाँ अगस्त्या, ऐसे बच्चों को हम स्पेशल चिल्ड्रन बुलाते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे हैं जो कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। पर जानते हो, हम टीचर्स इन्हें कभी अलग नहीं रखने देते। हम टीचर्स कभी इन्हें ऐसा फील नहीं होने देते कि ये बाकी दुनिया से अलग है। समझ सकता हूँ। बहुत लो फील करते होगे ना? डिप्रेशन फील होता था? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। कल तक मेरे पास एक अच्छी दोस्त थी बात करने को, अच्छी जॉब थी, अच्छे दोस्त थे, और अब मैं अपने कमरे में लेटकर सोच रहा था इस डिप्रेशन को कैसे हटाऊं। सच बताऊं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे कैसा लगेगा। मतलब ऐसा मानो मेरा बचपन वापस आ गया। मुझे लगा अब मैं कभी कोई काम ही नहीं करूंगा, और ये सोचकर मुझे और ज्यादा बेचैनी होने लग गई। जैनस,
मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाना चाहता हूँ। सच अगस्त्या, मुझे लगा ही था, मुझे लगा था कि तुम ये काम जरूर करना चाहोगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से ऐसे काम करना चाहते हैं। बाकी लोग बस पैसों के लिए करते हैं। तो क्या इस कारण तुमने जर्नल लिखना शुरू किया ताकि तुम अपने पास्ट के बारे में लिख सको? हाँ, एक सवाल है जो ढूंढने के लिए मैं अपना जर्नल लिखता हूँ। वो सवाल क्या है? जो भी मेरी जिंदगी में आता है मुझसे छूट क्यों जाता है? जो भी शुरुआत होता है उसका अंत क्यों हो जाता है? अरे अंत तो तब होगा ना जब वो असली होगा। मतलब तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। हाँ देखो, इस बार तुमने दवाई नहीं ली ना, तो तुम्हें नई जर्नल नहीं दूंगा लिखने के लिए। लो दवाई लो। पर मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे जन्नत से मिलना है। पकड़ो इसे, पकड़ो, बिठाओ उसे, बिठाओ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। डॉक्टर, जाने से भी पता है ना, हम बच्चों में खुद को ढूंढ रहे हैं। जानते हो, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे साथ सिर्फ मेरे दादाजी ही थे, और आज भी वही है। तुम बहुत याद करती हो ना उन्हें? हाँ, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारी एक पुरानी सी मछली की दुकान हुआ करती थी। मैं अक्सर दादाजी के साथ मछली पकड़ने जाती थी, और मछली पकड़ने के लिए मैं बिना कुछ सोचे, बिना डरे, बहुत ऊपर से सीधा पानी में कूद जाती थी। और वो बचपन वाली जानस तो मैं आज भी जिंदा है, तुम्हें पता है? अगर सब मतलब आज मैडम जानस को अपना बचपन कैसे याद है? पता नहीं, आज बस मुझे एहसास हो रहा है कि वक्त कितना जल्दी गुजरता है ना। वक्त गुजरता जाता है और हमारे लोग हमसे बहुत पीछे छूट जाते हैं। जानस, सब ठीक है जानस? नहीं, वैसे मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनसे मिलने जाना होगा। वैसे अच्छा ना, कब जा रहे हो तुम? आज ही। अगस्त्या, जानती हो मैं हमें ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर जा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? और मुझे पता भी नहीं कि मैं कब तक वापस आऊंगी। शायद वापस ना भी आऊं। अगस्त्या, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, स्कूल के बारे में, मेरे बारे में। और मैं भी तो तुम्हारी तरह हूँ। मतलब जो मैं बोल नहीं पाती वो मैं लिख देती हूँ। रुको, ये देखो, ये डायरी मुझे हमारे स्कूल के गार्डन में मिली थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पता लगा पाऊँ ये डायरी किसकी है, पर मैं नहीं ढूंढ पाई। इसके बाद से इस डायरी को मैंने अपने पास रख लिया। अगस्त्या, इस डायरी में मैंने वो सब लिखा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम इसे पढ़ना जरूर। देखो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम स्कूल में सब संभाल लोगे। हाँ जानस, तुम जाओ अपना और अपने दादाजी का ख्याल रखो, हम जल्द मिलते हैं। अगस्त्या, याद रखना, हर चीज का अंत होता है ताकि कोई नई चीज की शुरुआत हो सके।
जो भी मेरी जिंदगी में आता था मुझसे बीच रास्ते में ही क्यों छूट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, कल मिलेंगे। हाँ और मैरिज को सेम बेंच पर बैठो, ठीक है? इनको अलग करो। एंड एमिलिया, कल अपनी होमवर्क नोटबुक लेके आना, ओके? ओके। किसने फेंका है? किसने फेंका है? ठीक। पहले एक काम करो, ऐसे 30 गोले बना के आओ, सबको एक एक मारूंगा, फिर पता चलेगा कितना दर्द। डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। I know, Amelia. I know. Hello. तुम्हारा नाम क्या है? बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है तुमने, मैं देख सकता हूँ? ओके। ये पेंटिंग्स तुमने बनाई है? बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई। पर क्या मैं वो वाली देख सकता हूँ? प्लीज। ये तुम्हारी पेंटिंग्स इतनी अलग क्यों है? जैसे ये वाली देखो, पहाड़ तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है पहाड़ के पीछे जो सूरज है उसे उठने नहीं दिया जा रहा, बादलों ने उसे घेर लिया। ऐसा क्यों? ये तुमने जानबूझ के बनाई है या तुमसे गलती से बन गई? हाँ? बोलो। अच्छा, I'm sorry। तुम्हें स्कूल में कोई तंग करता है? बोलो। देखो देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊं। मैं यहाँ नया टीचर हूँ किसी। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं बताओ, मैं हूं ही कौन? एक अनजान सा टीचर। लेकिन जानिस मैम होती तो तुम उन्हें बताते हो। मैं जानता हूँ तुम सब बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हो, तो मैं उसी का दोस्त हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। अब बोलो। बोलो। देखो, घबराओ मत, तुम हमें अलग मत समझो, ऐसे समझो कि हम एक ही हैं। बोलो। क्या है? तुम्हारा कोई दोस्त? मिस्टर अगस्त, वेलकम वेलकम। वैसे कैसा लग रहा है आपको इन बच्चों को पढ़ाना?
वेरी गुड सर। हाँ वैसे मैंने सुना है कि आज आप क्लास में बच्चों को डरा रहे थे, क्या गोले वोले मारने की बात कर रहे थे? नहीं सर, मैं मजाक कर रहा था, nothing serious। हाँ, वैसे ऐसा मजाक आप ना ही करें तो बेहतर है, मतलब बच्चे सेंसिटिव हैं, डर जाते हैं ना। ध्यान रखूंगा सर। हाँ वैसे काफी अच्छा लगा ये देखकर कि आप इन बच्चों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब देखिए ना टाइम तो खत्म हो गया लेकिन आपकी टीचिंग चालू ही है। नहीं सर, मैं उससे पूछ रहा था कि वो अपना रूम छोड़ के ये पेंटिंग्स क्यों बना रहा है। और अगर आप भी ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी पेंटिंग्स ये कुछ कहना चाहती है। मुझे तो ये लगा कि वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। वो कुछ भी कर रहा हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम डॉक्टर्स हैं ना इन बच्चों की देखभाल करने के लिए दिन रात। हाँ ये बच्चे यही तो रहते हैं, इनका कोई और ठौर ठिकाना थोड़ी ना। वैसे आपके अलावा एक और टीचर थी जो इन बच्चों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी, उसका नाम जेनिस था। Okay students, take care of yourselves. कल हम लोग पजल सॉल्विंग की क्लास रखेंगे, so everyone please be on time. Okay हाँ? Good. अरे मेलिया, सिर्फ नोटबुक लेना नहीं, उसमें होमवर्क भी करके लाना है। तो ऐसा ही काम करो, तुम नोटबुक्स मत ला, थोड़े पेपर्स बच जाएंगे। तुम उस दिन कहाँ चले गए थे? ना तुमने अपना नाम बताया, ना रूम बताया, ना तुम उस दिन मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? क्या है उस पेंटिंग? ये दरवाजा तुमने क्यों बनाया? इस स्कूल में ये दरवाजा बेसमेंट में है। ठीक है, देखो घबराओ मत। जैनिस ने मुझे एक डायरी दी, वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया लेकिन उसमें भी ऐसे ही किसी दरवाजे का जिक्र था। जैनिस भी पूरी बात नहीं जानती लेकिन उसे भी शक है कि कोई तो वजह है कि हम टीचर्स का और स्टूडेंट्स का वहां बेसमेंट में जाना मना है। और अगर हमारा जाना मना है तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? कोई तुम्हें यहाँ लेके गया है? तो तुम्हें इसमें किसी ने बंद किया है? देखो बताओ मत, इसमें किसी और को बंद किया गया है? देखो बोलो। अगर ऐसा है मुझे इसकी कंप्लेंट करनी होगी स्कूल अथॉरिटी से। कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। अरे छोड़ो मेरा कंप्लेंट। अच्छा ओके तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
कोशिश कर रहा है हर वक्त। कोई नहीं है। बोलो, मुझसे मत घबराओ। तुम बोलोगे नहीं तुम्हें। लगता है जरूर इस स्कूल में रात होने पर कुछ बच्चों को वहां बेसमेंट में ले जाया जाता है और किसी तरह का टॉर्चर या एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पुलिस, सुनो, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहां बेसमेंट में उस दरवाजे में कैसे पहुंचा जा सकता है? बोलोगे नहीं तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वो डायरी किसी के हाथ लग गई ना तो कोई भी यहां जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा सर, उस डायरी को बनाया ऐसा गया है कि अगर किसी को मिल भी गई तो एक सिंपल सी नॉर्मल सी डायरी लगेगी सर। वो डीन को बोलो तुरंत उस डायरी को ढूंढे। एक तो रोज रोज नए टीचर्स आ जाते, किसी बच्चे ने इशारे में भी कुछ कह दिया ना तो हम फंस जाएंगे। वो छोटे हैं, उनको इतनी समझ ही नहीं कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हाँ हाँ, देखो जो दिमाग से कमजोर बच्चे हैं उनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाकियों पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, मैं डीन को बोलता हूँ सिक्योरिटी बढ़ाने। अरे तो जाओ। Shit. बचना हमें इन डॉक्टर्स से, ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक बात बताओ, सुनो, अगर मैं उस दरवाजे तक पहुंच भी गया तो मैं वो खोल सकता हूँ? उसकी कोई चाबी है किसी के पास? ये लो, हो गई तैयार। मैंने ऐसी 5 डायरीज बना रखी है जिनके अंदर मैंने आईडी कार्ड फिट कर दिया। वो दरवाजा तभी खुलेगा जब ये डायरी उस पे लगी रहेगी। और ये डायरी किसी के हाथ लग गई तो? ऐसे कैसे लग जाएगी? और सर अगर लग गई तो देखो, उसको तो सिंपल सी नॉर्मल सी डायरी लगेगी ना। प्लीज सर। ठीक है, एक काम करो, ये सारी की सारी डायरीज लो और उस डीन के कमरे में खुद जाके छिपाना, समझे? ध्यान रखना, खुद जाके छिपाना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, समझ गया। डीन को बोलूंगा खुद छुपा दे, मेरा हो अरे डीन को बोलना नहीं है, खुद जाके छिपाना है। हाँ जाओ। अरे ओ, एक डायरी तो यही रह गई। अरे गधों की फौज खड़ी रखी है। तो बहुत मुश्किल है। तो वो दरवाजा खोलने का रास्ता एक डायरी, डायरी मुझे कहाँ मिलेगी? तो मिल भी गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वही डायरी है जो, इसका तो कोई अंत ही नहीं। हर चीज का अंत होता है, क्योंकि किसी नई चीज की शुरुआत हो सके। यही वो डायरी है जो जैनस ने मुझे दी थी। इसमें लिखा होगा कि ये डायरी, ये वही डायरी है। हाँ ये ओके 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 ओके। लगता है मैं जैनस से मिला ही इसलिए, ताकि किसी तरह इन बच्चों को यहाँ से बचा सकते। ठीक है, आज रात में कोशिश करूंगा कि उस दरवाजे तक पहुंच जाऊं और उन डॉक्टर्स को रंगे हाथ पकड़ूं।
वो डायरी तुम्हारे हाथ लगी, मैं जानता था कि तुम इस डायरी के बारे में और इस दरवाजे के बारे में पहले से ही जानते थे। कितनी भी कोशिश कर ले, मैं कभी ना कभी यहाँ पहुंच ही जाता। और आज तुम्हारे इस घिनौने काम का अंत होगा। तुम अकेले इसका अंत करोगे? निकलो यहाँ से। अरे अंत करेगा तू, अंत करेगा। हर चीज का अंत होता है ताकि किसी नई चीज की शुरुआत हो सके। रुक, अगस्त रुक जा, अगस्त ना। अरे अंत तो तब होगा ना जब वो असली होगा। मतलब तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। देखो, इस बार तुमने दवाई नहीं ली ना, तो तुम्हें नई जर्नल नहीं दूंगा लिखने के लिए। लो दवाई लो, लो लो। पर मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे जैनत से मिलना है। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स अगस्त्य, अगस्त्य रिलैक्स। अगस्त्य मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अगस्त्य। अगस्त्य उस जर्नल में तुमने जो भी लिखा वो असली नहीं है, वो सब इमेजिनेशन है। अगस्त्य रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। डॉक्टर, इस पेशेंट की क्या सिचुएशन है? इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी है जिसे हम साइकोटिक डिसऑर्डर या फिर डिल्यूशनल डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में पेशेंट को समझ में नहीं आता कि उसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो असली है या फिर इमेजिनेशन। डॉक्टर, जैसे उसके जर्नल्स पढ़कर ही मैं समझा डॉक्टर कि वो इस मेंटल असाइलम को एक स्कूल समझता है, अ स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, और यहाँ के पेशेंट्स उस स्कूल के बच्चे हैं। हम दो डॉक्टर्स नॉर्मल मेडिकल डॉक्टर्स नहीं हैं, बल्कि दो इविल डॉक्टर्स हैं जो उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और अगस्त्य ने खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि ये उन बच्चों को हमसे बचाएगा। मतलब ये जो भी अपनी जर्नल में लिखता है वो बस एक इमेजिनेशन है। हाँ, जब तक कि उसे कोई ये एहसास ना दिलाए कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन। मैं समझ गया। डॉक्टर, हम कई ऐसे पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, मगर जब भी इसकी बारी आती है आप ज्यादा परेशान दिखते हैं। आप कुछ छुपा रहे हैं डॉक्टर? हाँ, मैं परेशान हूं। जेलस। मैं परेशान हूं क्योंकि इज अ पेक्यूलियर केस। डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने जर्नल में जो भी लिखता है, इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। I think there are traces of reality in what he writes. जैसे कुछ नाम, जेलस, डायना। हो सकता है कि इन नामों का इसकी पास्ट की रियलिटी से कोई ना कोई संबंध है। हो सकता है कि जेनिस, डायना ये इसके दोस्त थे, जो शायद ये भी नहीं जानते कि ये किस हाल में है, कहां पर है। हो सकता है कि आज भी इसे वो ढूंढ रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? साइकोटिक डिसऑर्डर में ये सब होना तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे रियल लाइफ में डायना के बारे में कभी बात नहीं करता, लेकिन जेलस। अरे मजाक। जैनिस के बारे में बोलता है। एग्जैक्टली डॉक्टर, और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि there are traces of reality in what he writes. तो अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं? डॉक्टर, ऐसे तो हर दिन एक जर्नल भरेगा और उसी को सच मानता रहेगा। Possible. लेकिन ठीक है ना, लिखने दो इसे। क्योंकि डॉक्टर, जितने जर्नल ये लिखेगा उतने ही जर्नल हम पढ़कर एनालाइज कर पाएंगे, और जितने हम जर्नल एनालाइज कर पाएंगे उतना ही इसके पास की रियलिटी को समझ पाएंगे, और जितना हम इसके पास की रियलिटी को समझ पाएंगे उतना ही इसे इसकी रियलिटी से वाकिफ करा पाएंगे, और इसी तरह इसका इलाज हो सकता है।
pretty sure कि एक दिन के जरूर ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा डॉक्टर. This is my commitment to myself and my profession. I'll take care of it. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैं चाहूँगा सब एक्ट्रेस पहले अपना इंट्रोडक्शन दें एक बार. विनायक वाही as doctor's assistant. Ajay Singh as Dr. Ray. Dr. Ray नाम एक्चुअली उपन्यास में यहाँ पर भी कहीं जिक्र नहीं हुआ था, बट इट्स Dr. Ray. Nishit Saxena as patient and Agastya. Meera Jain as Janice. First born as Alaska. And टिकट काउंटर पे थी चेष्टा, लाइट्स पे शशि, एंड म्यूजिक पे थे सावर. एंड these beautiful paintings are made by Pallavi ji, who unfortunately यहाँ पर आ नहीं पाई. Thank you so much for coming. ये जो हमारा प्ले था, this is a very small part of a book, and the book name is You Are a Part of My Journal, जो मैंने लिखी थी. एंड लिखने के बाद हम लोगों ने करीब 1 महीना लगाकर बहुत मेहनत से इस प्ले को बनाया, रोज वर्क कर कर. एंड दिस ये जो प्ले का पार्ट था, इज अ वेरी स्मॉल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक. तो अगर आप चाहें तो आप बुक ले सकते हैं, हमारी बुक बाहर होगी. यू कैन परचेज इट एंड यू कैन रीड इट इफ यू वांट. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड अगर आपको एक्टर से मिलना है